कृष्णाय कृष्ण भक्ताय सतद्भक्ताय नमो नमः। जय जय श्री राम निताय। आज एक महापुरुष की तिथि है। गोल किशोरदास बाबा नाम से प्रसिद्ध है, जो कि हमारे लिए एक आदर्श है। साधन मार्ग में हम कैसे चलेंगे? शास्त्र में तो बहुत पंथा, बहुत उपाय बताए हैं। प्रकृष्ट उपाय क्या है? पहले तो धर्म संबंध में ही हमारी जानकारी बहुत कम है। तो भजन तो करते हैं हम लोग, तो भजन करना चाहते हैं। जो सब कुछ छोड़ छाड़ के ब्रज में आए हैं या बाहर रह करके भी महत्पुरुष के स्नेह सानिध्य प्राप्त करके परमार्थी जीवन में प्रगति के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन धर्म संबंध में बहुत सारी विभ्रांतियां हैं हमारे सनातन धर्म में। नाना प्रकार मार्ग, कोई तो ज्ञान मार्ग, कोई तो योग मार्ग, कोई भक्ति मार्ग, कोई तंत्र मार्ग, कोई कर्म मार्ग बहुत है। ये भ्रांतियां बहुत के भीतर ये प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। वास्तव में हमारे धर्म क्या है? बहुत अज्ञानी लोग इस विषय में कोई ज्ञान ना रहने का कारण कभी कभी विरूप समालोचना कर बैठती है। विशेष करके जो सनातन धर्म संबंध में जिसका जो कोई अनुप्रवेश है नहीं, साधारणतः ऐसे व्यक्ति ही नाना प्रकार विरूप समालोचना कर बैठते हैं ना। इसलिए जानना चाहिए। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं धर्म से तथ्यं निहित गुहायं महाजन जेन गतस्य पंथा। किस मार्ग अवलंबन करके हम भगवत प्राप्ति करेंगे? जान तो गए हैं, गुरु कृपा प्राप्त किए हैं, जो ब्रज में जो आए हैं, महत्पुरुष के स्नेह सानिध्य प्राप्त करने में समर्थ हो गए हैं। कौन सा मार्ग हम अवलंबन करेंगे? कैसे चलेंगे? तो कहते हैं धर्म से तथ्यं निहित गुहायं। गुहा के अंदर छुपा हुआ है धर्म तत्व। सही तत्व निरूपण कौन कर सकता है? जो दृष्टा पुरुष है वही कर सकता है। सुन करके परतत्व विषय कोई सुस्पष्ट धारणा करना ये तो कदापि संभव नहीं है। इसलिए महत्पुरुष के मार्ग को अवलंबन करना है। धर्मस्य तथ्यं निहित गुहायं महाजन जेन गतस्य पंथा। महत्पुरुष हमारे आचार्य जिस मार्ग अवलंबन करके भगवत प्राप्ति किए हैं, उस मार्ग अवलंबन करके हमको चलना है, स्वतंत्र रूप से नहीं। इसलिए मार्ग दृष्टा पुरुष नहीं होने से वो ठीक गाइडेंस दे नहीं पाते हैं, विभ्रांति आ जाती है। कभी कभी कोई तो अपने मार्ग छोड़ करके कभी कभी विपदगामी हो जाते हैं, तो समझ नहीं पाते हैं जो हम मूल मार्ग छोड़ करके भटक गए हैं, आगे कुछ मिलता नहीं है। जैसे मान लीजिए जो कोई शाखा नदी है, वो समुद्र के साथ उसका कोई संपर्क है नहीं। शाखा नदी है, नदी के शाखा उपशाखा ऐसा है ना, हिमालय से आया है या दूसरा पर्वत से जो आया है। तो जिस नदी का स्रोत समुद्र से संयुक्त है नहीं, अब तो नदी है, आप चल रहे हैं तो थोड़ी आप समुद्र में पहुंच पाएंगे, वो तो समुद्र में मिला नहीं है। तो वो स्रोत जो समुद्र में मिला हुआ है, उस स्रोत पकड़ने से आप पहुंच जाएंगे समुद्र में, कभी ना कभी पहुंच जाएंगे। ऐसा ही जो दृष्टा पुरुष है, जो भगवत कृपा प्राप्त करने में समर्थ है, भगवत कृपा से वो
अनुभव कर चुके हैं, ऐसे दृष्टा पुरुष के चरण सान्निध्य में जाकर के उनके उपदिष्ट मार्ग पर चलने से वो ठीक पहुंच जाएगा, कभी ना कभी पहुंच जाएगा। तो हमारे आचार्य जो है हमारे मार्ग प्रदर्शक, महाजन जैन गत स्वपंथा। मार्ग क्या है? स्वपंथा वही पंथा है जिस महापुरुष वो आचरण करके भगवत प्राप्ति कर चुके हैं, उनके उपदेश उनके मार्ग अवलंबन करके तुम बच्चा जैसे हाथ पकड़ के चलो, स्वतंत्र रूप से नहीं। स्वतंत्र होने से वो अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। इसीलिए हमारे शास्त्र में कहते हैं, बंगाल में प्यार है, आश्रय लोइया भजे तारी कृष्ण नहीं त्यजे और सब मरे कारण। आश्रय, छोटा बच्चा जैसे माता पिता के हाथ पकड़ के चलते हैं, छोड़ देने से वो थोड़ी रास्ता पहचानता है, मार्ग भटक जाएगा। आश्रय या अनुगत्य की परिभाषा क्या है? आश्रय माने परिभाषा क्या है? अब बच्चा माता पिता का हाथ पकड़ के चल रहे हैं, इसका परिभाषा क्या है? वो जानते हैं जब माँ छोड़ के हमको कुछ चलना ही मुश्किल हो जाएगा। वो अंधविश्वास है, माँ को पकड़ के ही चलना है, जानता ही नहीं कुछ। ऐसा ही गुरु या महत् पुरुष के सानिध्य में आकर के उनके आदेश निर्देश अनुसार हमको चलने का प्रयत्न करना पड़ेगा, स्वतंत्र रूप से नहीं। हमारी विचारधारा थोपने से वो होगा नहीं। हम जैसे चाहते हैं, आजकल तो ऐसे हैं, अनुगत तो ऐसे हैं। मान लीजिए कहीं जाना है, गुरु के पास रहते हैं, ठीक कर लिए हैं, जाएंगे, टिकट भी बना लिए हैं, कलकत्ता जाएंगे, गठरी उठरी बांध लिया, सुबह होते ही बाबा गुरु आज्ञा बिना तो कोई काम होता नहीं है, तो मैं आपसे आज्ञा लेने के लिए आया हूँ, हमको आज कलकत्ता जाना है, बहुत जरूरी काम है। आप आदेश नहीं देने से हमको तो जाना मुश्किल है, इसीलिए मैं आदेश प्रार्थना करता हूँ, आप आदेश कीजिए। मैं टिकट हो गया बाबा, रिजर्वेशन तो हमने पहले करा लिया। तो यह है हमारा अनुगत्य। हम पहले तय कर लेते हैं, हमको ये करना है, वो करना है, वो करना है। कभी कभी वो क्या करते हैं, अपने विचारधारा अनुसार हम अपने मार्ग दृष्टा को भी उस तरह से ढाल लेते हैं। कभी कभी तो ऐसे हमारे समझ में आता है कि जैसे मैं जान चुका हूं, ठीक है, पूछने का आवश्यकता है नहीं, जो ठीक ही चल रहा हूं, है ना। ये भ्रांति आ जाती है ना। जैसे मान लीजिए एक रास्ते से आप चल रहे हैं ना, है ना, आप 1 डिग्री आप सेट कर लिया, 1 डिग्री, है ना। मान लीजिए यहां से आप कलकत्ता जाएंगे ना, तो 1 डिग्री आपने सेट कर लिया। भूल के कारण कैसे हो, अब तो देख रहे हैं हम चल रहे हैं, ठीक चल रहे हैं, लेकिन 100 मील दूर जाके देखेंगे बहुत डिस्टेंस हो गया, विशाल डिस्टेंस हो गया। तो पहले ऐसा लगता है जैसे हम ठीक चल रहे हैं, ठीक नहीं, वो साइड ले लिया। कोई विचार नहीं। जैसे आचार्य जी कहते हैं, छोटा बालक जैसे इस तरह से हाथ पकड़ के चलना पड़ेगा, है ना। ऐसे है, इसको कहते हैं आश्रय। आश्रय मैंने ये नहीं मैं गुरु के पास रहता हूं, और गुरु भी ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं हमारे जैसे होने से तो काम नहीं चलेगा। गुरु भी ऐसा ही होना चाहिए, दृष्टा पुरुष होना चाहिए, जो जानते हैं, मार्ग को जानते हैं। जो जानते नहीं, जो अंधा है, तो दूसरे को कैसे मुक्त करेगा। अब ऐसा ही होता है, हम जैसे को गुरु बना लेते हैं, एक अंधा दूसरा अंधा को हाथ पकड़ता है, दोनों कुआं में गिरता है। ऐसा थोड़ी होता है। हम प्रिय चरण बाबा को एक बार हमने दुखी होकर कहे थे, दृष्टा पुरुष थे, ये बाबा अभी हमारे संत समाज में सबसे बड़ा एक कमी आ गई है। बोले क्या? मैंने हम कहते हैं जो अनुगत्य देने का योग्यता संपन्न आचार्यों के अभाव और अनुगत्य लेने का मानसिकता संपन्न साधक का अभाव, दोनों का अभाव हो गया। महापुरुष है, लेकिन अनुगत्य लेने का जो मानसिकता समर्पण ये है नहीं। और समर्पित तो आत्मा भी है, लेकिन अनुगत्य जो देंगे ऐसे सामर्थ्य पुरुष भी नहीं है, दृष्टा पुरुष नहीं है। जहां तहां जा करके
गोता खा जाते हैं, आगे चल के संदेह आ जाता है, संशय आ जाता है, विश्वास खो जाता है, फिर जाके खुद अपने विचारधारा को थोपना शुरू कर देते हैं, विश्वास टूट जाता है, साथ साथ भक्ति भी समाप्त हो जाता है, उत्पदगामी हो जाता है। बहुत कमियां हैं हमारे अंदर, है ना। तो इसलिए कहते हैं महाजन जेन गता सापंथा। हमारे आचार्य जिस मार्ग अवलंबन करके भगवत प्राप्ति की है, हमको भी ऐसा ही उनके आदर्श, उनके निर्देश धारा को अवलंबन करके हमको आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, तो ठीक पहुंच जाए। तो ऐसा ही थे हमारे एक दृष्टा पुरुष गौर किशोर दास बाबा जी। बांग्लादेश में जन्म लिए हैं, फरीदपुर में। पितृदत्त नाम है वंशीदास। बचपन से ही मन में वैराग आ गया, भजन करने के लिए बहुत उत्सुक है, भजन करना है। लेकिन ऐसा है ना, समाज जीवन में, हमारे संस्कृति में, सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में क्या है, जो एक बच्चा को शादी करा दो, झमेला मिट जाएगा, संसारी बना दो। परमार्थ जीवन संबंध में कोई धारणा ना रहने के कारण, कभी कभी ऐसे विभ्रांति के कारण अच्छा अच्छा आदर्श संपन्न जो ऐसे आधार है वो नष्ट हो जाता है। शादी करा दो, अल्प उम्र में शादी करा दिया, लेकिन मन में तो वैराग रह गया, घर छोड़ने का घर छोड़ेंगे, हमको भजन करना है, भजन करना है, भजन करना है। ठीक है, शादी करा दिया, वैश्य कुल में जन्म लिया, बिजनेस कुछ सब्जी का कुछ बिजनेस करना शुरू किए हैं। 29 साल उम्र में उनकी स्त्री वियोग हो गई है। सोचे आप तो मुक्त हो गए, आप चलो वृंदावन, आप भजन करेंगे। जब तक नाता जगत का तब तक भक्ति न होए, नाता तोरे हरि भजे भगत कहाए सोए। भक्ति तो साधन करना चाहते हैं, भक्ति प्राप्त करने के लिए लालसा भी है, लेकिन ये जो नाता है हमको आगे बढ़ने नहीं देती। नाता क्या है? स्त्री पुत्र परिवार, ना इसको नाता नहीं कहता है, ये नाता नहीं। तो घर मकान दुकान विषय वैभव बोलते ना, ये भी नाता नहीं। तो नाता क्या है? संपर्क क्या है? नहीं, आसक्ति नाता है। जब तक मन में संसार के प्रति किंचित मात्र स्पृहा है, इच्छा है, स्त्री कुटुंब परिवार, कोई कोई भक्त हैं, बहुत है, अपने आते हैं वृंदावन में, पति पुत्र लेके आते हैं, ठीक है, अच्छा है, भक्ति मार्ग में अनुशीलन करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कोशिश करते हैं। बाबा इस बच्चा को आशीर्वाद कर, इसका माथे में हाथ धर दीजिए, इसका बाबा पढ़ाई में मन नहीं है। हम तो देखते हैं पूरा अभिनिवेश बच्चा के ऊपर है। तुम अपना कल्याण के लिए चिंता नहीं कर रहे हो, बच्चा के कल्याण के लिए तुम प्रार्थना कर रहे हो। ये नहीं प्रार्थना कर रहे हो बाबा हमारी गति क्या होगी। ये तो पूर्व जन्म के संस्कार के अनुसार संबंध होता है ना, ये तुम्हारा पहले संबंध था ना पीछे रहेगा। विश्व में दृश्यमान आगंतुक, ये मान्यता मात्र है, वास्तव सत्यता इसमें है नहीं। इससे संबंध था नहीं, इससे संबंध रहेगा नहीं। विश्व में दृश्यमान आगंतुक संबंधों, फिर भी हम अपने कल्याण भूल करके बच्चे का कल्याण, संसार का कल्याण, पति का कल्याण, सब कल्याण के लिए चिंता करते हैं। हाँ, मन में तो इच्छा है हम भजन करेंगे। कैसे भागो, तुम्हारा भजन होगा वहां तो बंधन, तुम्हारा मन तो बंधा हुआ है ना, फंसा हुआ है ना। कथम सिद्धि भवती, कैसे सिद्धि होगी? वो तो फंसा हुआ है तुम्हारा मन। हमने पहले भी बोले हैं, बड़ी सुंदर एक दृष्टांत है। एक सौदागर जा रहे हैं, पहले तो नदी मार्ग में ही सब बिजनेस करने का एकमात्र मार्ग था। ब्रिटिश आने का पहले ऐसे कोई सौदागर नदी में जा रहे हैं, तो क्या होता है, स्रोत में जब ज्वार आता है तो आगे चलते हैं, जब भाटी आती है तो रुक जाते हैं, क्योंकि
स्रोत के प्रतिकूल में चलना बहुत कठिन हो जाता है, चलना असंभव बात है। तो स्रोत आने से जब जुआर आता है तो चलना शुरू करते हैं, ऐसे नियम है। और जब लौटते हैं तो भाटी में आते हैं, जब भाटी चलती है तब जाके लौटते हैं। ऐसे बिजनेस करने के लिए नाव ही एकमात्र मार्ग था। इसलिए हमारे भारत में बड़े बड़े शहर जो है सब कोई ना कोई नदी के किनारे में है। नदी नहीं है, समुद्र नहीं है और बड़ा शहर है, ऐसा है नहीं, होता नहीं। ये ऐसा था तो ऐसे ही चल रहे हैं। ठंडी मौसम, कोहल बहुत गहरा कोहल है, रात्रि के समय है। अब स्रोत समाप्त हो गया, भाटी चल रही है। रुको रुको भाई, चलो यहाँ रोटी वोटी बनाएंगे, खाना वाना खाएंगे, फिर थोड़ा विश्राम करके फिर जब स्रोत आएगा फिर हम तो चलेंगे। कोहल बहुत गहरा कोहल है, तो रोटी वोटी बना के, टूटा सा स्कूल था, वहां जा करके रोटी वोटी बनाए, बना करके खा करके विश्राम करें। कम से कम 8 घंटा समय लगता है स्रोत आने में। विश्राम करें, इतना में जब स्रोत आता है ना ज्वार, तो आवाज होता है, कल 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 आवाज होता है। तो समझ जाते हैं आप आ गया। तो अंधकार है, कोहल है, अब सब चिल्ला रहे हैं आगे 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 आगे, ज्वार आगे, चलो चलो। जितना स्रोत में जितना जल्दी चला जाए उतना ही अच्छा है। तो लोग सब आकर के नाव में बैठ गए हैं, अंधकार है, कोहल है, कुछ दिखता नहीं है। आप खूब चल रहे हैं, खूब जितना आगे चला जाए उतना ही अच्छा है। रात के समय है, चलते 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 6-7 घंटा बीत गया, प्रभात हो गया। सौदागर कहते हैं भाई कहाँ तक आए हैं, देखो तो हम कहीं जा रहे हैं। तो गाड़ी चल रही है कि नहीं हम कैसे जानते हैं ना, दृश्य पर बदल जाता है। अरे भाई अभी गाड़ी में कहा, ओ अच्छा ये तो फरीदाबाद लगी, अच्छा आगे चले ये तो नोएडा, इस तरह से है ना। तो भाई देखो देखो कहाँ तक आया है। तो थोड़ा सा सवेरा हो गया है। एक जन बोलते हैं जो, प्रभु ये तो वही जगह जहां पर हम लोग विश्राम किए थे, रसोई किए थे, वही जगह है। बोले तुम के पागल हो गए, 6 घंटा चल के आए हैं। नहीं नहीं प्रभु ये तो वही जगह है। सौदागर भी देखते हैं भाई, हाँ वही टूटा स्कूल है, वही पेड़ है। अरे भाई बात क्या है, 6 घंटा चल के आए हैं और खूब जोर से चले हैं, क्या बात क्या है, ऐसा होना संभव नहीं है। कर खबर लो भाई क्या बात है, ये क्या गलत दिख रहे हैं क्या। तो जाके देखते हैं जो कांटा रहता है ना, जब नाव को बांध देते हैं ना तो कांटा फंसा देते हैं मिट्टी में, तो नाव चल नहीं पाता है। तो चलते समय वो कांटा उठाना भूल गया, तो चलने से क्या होगा, नाव थोड़ी चलेगी। कांटा उठाना भूल गया। बोलता है हुजूर ये तो कांटा उठाना भूल गया। अरे सत्यानाश हो गया हमारा, आज का दिन तो बर्बाद हो गया, कांटा उठाना भूल गया। ऐसे ही हम अंधकार में चल रहे हैं, खूब चल रहे हैं, खूब भजन कर रहे हैं, नाम कर रहे हैं, लेकिन वही दृश्य पाठ, वही मोह ममता, सब माया, वही अच्छा लगना, खाना पीना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध सब अच्छा लगता है। दृश्य पाठ का कोई परिवर्तन नहीं, परिवर्तन होना चाहिए। कैसे जानेंगे हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं? नहीं, रुचि की परिवर्तन होगी। पहले हमको जो अच्छा लगता था अभी अच्छा नहीं लगता है। पहले स्त्री कुटुंब परिवार अच्छा लगता था, अब अच्छा नहीं लगता है। पहले कोई रिश्तेदार आने से बड़ा आनंद होता था, अब रिश्तेदार आने से जैसे बड़ा कष्ट होता है। ये आया है हमारा समय तो खा जाएगा। खाने का वस्तु अच्छा लगता था, अच्छा नहीं लगता है। चला जाऊं, कब जाएंगे वृंदावन, कब जाएंगे वृंदावन। सब सुख समृद्धि सब सुविधा के अंदर रहती हुए भी मन व्यतीत हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है। यह है परिवर्तन, दृश्यपट का परिवर्तन होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है तो समझ लेना तुम्हारे कांटा जो है ना फंसा हुआ है, कांटा को तुमने उठाया नहीं। भजन पीछे करना, पहले कांटा को उठाओ। कांटा में फंसा हुआ है हमारे मन रूपी कांटा,
संसार में फंसा हुआ है। स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार धन जन वित्त वैभव देहात्म बोध सुख समृद्धि इसमें फंसा हुआ है ना। ये काटा परिवर्तन होना चाहिए। अगर परिवर्तन नहीं हुआ तो समझना चाहिए हम तो चल रहे हैं, माला कर रहे हैं, जप तप ध्यान धारणा उपासना तप स्तुति वंदना सब कर रहे हैं, लेकिन हम वो कांटा हमारा अभी वह फंसा रह गया। होगा ही, होना ही पड़ेगा। तो कांटा तो निकल गया गौर किशोर दास बाबा का। आप चलो वृंदावन, चल मन वृंदावन, चल मन वृंदावन। शरीर वृंदावन आने से क्या होता है? मन वृंदावन जाना चाहिए। आंख से वृंदावन देखने से क्या होता है? मन में वृंदावन का ध्यान धारणा रुचि होनी चाहिए। शरीर तो है वृंदावन में, अच्छा है, खराब नहीं है, लेकिन मन तो है 2 दिन हो गया वृंदावन तो आया, बिहारी जी भी दर्शन हो गया, बिहारी जी का दर्शन हो गया, वर्षा भी दर्शन कर लिया, राधा रानी का प्रसाद भी पा लिया, अब चलिए देरी हो गया, अब जाना है, जल्दी जाना है, उधर काम बहुत है। तो ऐसा नहीं। जब रघुनाथ दास गोस्वामी जब महाप्रभु के पास गए हैं व्याकुलित चित्त होकर के, अप्सरा सम भार्या कुबेर सम ऐश्वर्य, राज घराना के पुत्र है, राजपुत्र है, अप्सरा सम भार्या, ये बच्चा घर छोड़ के भाग ना जाए, इतनी सुंदरी। पैसा तो अगाध उस समय 12 लाख रुपया ईयरली इनकम, माने पर महीना 1 लाख, माने आज से 600 साल पहले रुपये का वैल्यूएशन कितना था? 1 लाख रुपया महीना, माने सोच लीजिए कितना करोड़ रुपया महीना है ना। उस समय का 1 लाख रुपया पर महीना इनकम, माने अभी का कई करोड़ रुपया। तो इतना सुंदर लड़की देख करके शादी करा दी। ऐसे इतना सुंदरी जो जगत में होता नहीं, ऐसे ढूंढ के निकालो, पैसा तो है। तो अप्सरा सम भार्या कुबेर सम ऐश्वर्य, लेकिन मन भाता नहीं है, मन तो वो रम गया है अंतर जगत में। तो मन तो वृंदावन में बैठ गया है, मन रूपी वृंदावन में वो मन रूपी भ्रमरा वहां तो गुनगुन करके गान गा रहे हैं। महाप्रभु के पास गए, प्रभु हम जाएंगे तुम्हारे साथ। प्रभु कहते नहीं, मरकट वैराग्य ना करिए, मनकट वैराग्य ना करिए लोग देखाइया, যথাযোগ্য বিষয়ে ভুঞ্জ অনাসক্ত হইয়া অন্তরে নিষ্ঠা করি বাহিরি লোক ব্যবহার অবশ্য কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার। ভালো না খাইবে আর ভালো না পড়িবে অমানি মানত কৃষ্ণ নাম সদা লবে মুখে রাধা কৃষ্ণ নাম অন্তরে রাধা কৃষ্ণ নাম সদাই করিবে। ভালো না খাইবে ভালো না পড়িবে অমানি মানত কৃষ্ণ নাম সদা লবে বুঝে রাধা কৃষ্ণ সেবা মানসী করিবে। বুঝे बोलते मंत्र जगत में वृंदावन की चिंतन करो और अनासक्त है संसार में रहो। महाप्रभु उपदेश करते हैं, एक गृहस्थ के लिए, त्यागी के लिए नहीं, है ना। तो वृंदावन ठीक है, आते हैं, अच्छा है, लेकिन हमारा कांटा तो फंसा हुआ है ना। ठीक है, अच्छा, ये भी अच्छा है, ऐसा नहीं। वृंदावन के राज दिव्य राज, यहाँ राधा कृष्ण के विवाह भूमि, वही राज भगवान जब अंतर्धान हो गए हैं, वो तो रज को उठा के लिए नहीं गए हैं, वही वृंदावन वही रज, हमारे विश्वास नहीं। ऐसी बात है ना। ठीक है, अच्छा है, तो मन रूपी वृंदावन में जाना है। तो वो मन रूपी वृंदावन में तो चल बसे हैं गौरी किशोर दास बाबा। बहुत से साधक आपके श्री चरणों में आकर के प्रार्थना करते हैं कि ऐसी कृपा करें कि
हमारा वास वृंदावन में हो जाए, तो क्या अच्छा है। ये प्रार्थना यथार्थ है? अगर उनके भीतर और कोई चाहन नहीं है तो उत्तम है। अगर चाहन है तो जाकर के आगे चल के हम बहुत सारी देखे हैं वृंदावन में घर छोड़ के यहाँ आके घर भी बना लिए हैं, जगह भी खरीद लिए हैं, लेकिन साल 2 साल के बाद मन टिका नहीं, फिर सब छोड़ छाड़ के चले गए वृंदावन में, बेच बाच के चले गए हैं घर अपने देश में। ऐसे बहुत दृष्टांत तो हम देखे हैं। वो काटा उठा या नहीं जिस कारण को नहीं देख रहा है, तो बुद्धि कैसे दिखाए कि कहाँ गया, कैसे बता दिया जाए। गाड़ी तो चलती है, नाव की है, जंगल भी है, मन नहीं देख रहा है, कैसे देखेगा? वो मन तो अपने विचार करने से ही पता चलेगा। जब हम भजन में बैठते हैं हमारा मन कहाँ कहाँ जा रहा है, क्या कौन सा वस्तु अच्छा लगता है, ये विचार करने से तुम खुद ही जान जाओगे जो हमारा मन कहाँ कहाँ रमन कर रहा है। ये संसार कानन में रमन कर रहा है ना वृंदावन में रमन कर रहा है, ये देखो। तो विचार करके फिर मन से वो वृत्तियां हटाओ, महत्पुरुष के सानिध्य में रहो, भजन करो, अच्छा लागे ना लगे, इस तरह से धीरे धीरे कभ्यास जुग जुग चित सानन्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं जाति पार्थोनुचिंत है। अभ्यास जो मन को लगाने का चेष्टा, ऐसा थोड़ी होता है 2 दिन में वृंदावन में आया एकदम वृंदावन में मन रम जाएगा और कोई वासना हमारे भीतर रहेगी नहीं, इतना सहज है। होता है, सबको होता है। हमारा 45 साल बीत गया वृंदावन में। पैंतालीस साल हो गया। निष्काम भावना लेके यहाँ वृंदावन में आए हैं। वृंदावन आने का हमारा कोई कारण नहीं था, कभी कभी कारण से आ जाता है। जैसे मान लो किसी का पत्नी मर गया, दुखी होकर वृंदावन आते हैं, कोई का खाने पीने का है नहीं, चलो वहां जाके साधु बन जाएंगे, खाना भी मिलेगा, रहने, ऐसा कोई कारण बन जाता। हमारा कारण भगवत प्राप्ति छोड़ के कोई कारण नहीं था। अच्छा सरकारी नौकरी करते थे, राजा जैसे, कभी जाते तो कभी नहीं जाते, अटेंडेंस का कोई मामला नहीं, अटेंडेंस भी था नहीं हमारा। फिर भी अच्छा नहीं लगता है, क्या करें, अब अच्छा लगता ही नहीं, फिर भी भटक रहे हैं, अभी तक जंगल में भटक रहे हैं। इसका जो नशा है, तो इच्छा है, कामनाओं का ना, ये इच्छा धीरे धीरे चली जाती है। जब आप महापुरुष के सानिध्य साधु संग में रहते हैं, विचार करके अपने जीवन को पर्यालोचना करके जब निश्चय कर लेते हैं, तो ये मार्ग ठीक है, हमको ऐसा चलना ही पड़ेगा। अगर हमारे जीवन में इस जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है तो हमको इस तरह से हमको चलना पड़ेगा। ये निश्चय करके फिर मन लगे या ना लगे, हमको उस मार्ग अवलंबन करके ही हमको चलना ही पड़ेगा। इसका कोई ऑप्शन नहीं। जो ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन है ना, इसका कोई ऑप्शन नहीं। महाजन का सपन था ये। तो गौरीदास बाबा मन तो वृंदावन में रम गया है। पहले थोड़ा बंधन था कि भाई भजन करेंगे, लेकिन स्त्री है, परिवार है। मेरे टीकाकार श्रीधर स्वामी श्रीमद् भागवत के लब्ध प्रतिष्ठ टीकाकार है बाबा श्रीधर स्वामी, ऑथेंटिक टीकाकार है। मन में वैराग्य, घर छोड़ेंगे, भजन करेंगे, फिर शादी हो गया है, शादी करा दिए है, क्या करेंगे? अब छोड़ना मुश्किल है भाई, घर परिवार छोड़ के हम जाएंगे कैसे? तो सोचे सो ठीक है, अपने पत्नी को जगह जमीन जो है वो सब दे दा करके फिर हम चले जाएंगे। लेकिन कुदरत ऐसी है, एक बच्चा हो गया, बच्चा हो करके उसका मैया मर गई है। लो, अरे हम तो सोचे हैं कि सब दे करके हम चलेंगे। अब
मैया मर गई है, अभी बच्चा को कौन संभालेगा? भाई एक अनाथ बच्चा है, ये तो फर्ज होता है कि इंसानियत होता है। ऐसा थोड़ी होता है बैराग होने से ये बच्चा को फेंक के चला जाना, ऐसा की बात है? एक इंसानियत की बात है। भाई बच्चा, अबोध बच्चा रो रहे हैं, खुद भी रो रहे हैं, हाय हाय। तो क्या हमारे भजन क्या होना संभव नहीं है? हे भगवान, आप तुमने किस तरह से हमको फंसा दिया संसार चक्र में। इतने क्या ऊपर से छपकली का डिम अंडा गिर गया, नीचे गिर गया, उसमें से एक छोटा सा छपकली निकल गया, और छपकली निकल करके सामने एक मक्खी आके गिर गया, पट करके उसको खा लिया उस छपकली का बच्चा। अरे इसका कौन माँ बाबा है? इसका कौन देख रहा है? अरे ये तो ठाकुर जी सब व्यवस्था कर रहे हैं, व्यवस्था किए हैं पहले से ही। अरे हम तो बड़ा मूर्ख हैं, भगवान के ऊपर हमारा कोई भरोसा नहीं है। ना कोई काउ के सुख दुख दाता, निज कृत कर्म सब फल भोग भ्राता। सब बेकार बात है, चलो रहने दो, ये सब प्रभु का जीव है, प्रभु जाने। हम थोड़ी बुलाए हैं, उसका कुदरती उसको ले आए हैं, कुदरती उसको ले जाएंगे, छोड़ के चले गए हैं बैराग लेकर के, है ना। तो बैराग माने अनासक्ति। जब अनासक्ति आती है तो कोई भी बंधन उसको बांधने में समर्थ नहीं होते हैं। मोह भी कारण हुआ नहीं, आसक्ति का भी मोह कर सकते हैं। मोह नहीं होना चाहिए, संसार बंधन का कारण नहीं, आसक्ति बंधन का कारण, कर्तृत्वपन ही बंधन का कारण। एक जन कह रहे हैं हम आत्मसमर्पण कैसे करेंगे? आप कहते हैं आत्म सरेंडर करो भगवत चरण में, आत्मसमर्पण करो, शरणागति, तो आत्मसमर्पित तो हो जाओ। अरे तुम आत्मसमर्पण, हम बोलते हैं तुम आत्मसमर्पण क्या करोगे? ये तो बड़ा मूर्ख होता है। तुम करने वाले कौन होते हो? इतना शक्ति तुमको दिया नहीं तो तुम काय मन वचन से भगवत चरण में पूर्ण रूप से तुम समर्पित हो जाओ। ऐसा थोड़ी होता, हम चाहे तो समर्पण कर देंगे, उतना सहज नहीं। तो क्या करना है ना, प्रभु से प्रार्थना, प्रभु हम तुम्हारे हैं, तुम हमको संभाल लो। क्या करना है, क्या कर रहे हैं तुम जानो। प्रभु सब वासना कृपा करें, प्रभु सब वासनाएं बंधन में है, कृपा करते हैं, जरूर करते हैं, क्यों नहीं करेंगे, है ना। तो प्रभु का हो जाना है। हो जाना माने सुख दुख समूह कृत्य लाभाला बहु जय जय तथा युद्ध है जुज्जस नोई पाप बाप। क्या करना है? समर्पण, सुख दुख समूह कृत्य, सुख दुख दोनों का समभाव कर लो। ये जीवन मात्र प्राणी मात्र, कभी सुख तो कभी दुख। लाभा लाभहु जया जयो, लाभ हानि, कभी लाभ हुआ कभी हानि हुआ। जय अजय माने पराजय, कभी विजय प्राप्त कर लिया कभी हार गया। इसको समभाव कर लो, प्रभु की इच्छा जान करके तुम दृष्टा बन जाओ, देखो प्रभु क्या कर रहे हैं। एक जन कहते हैं बाबा हम राधारणी को ऐसे कहते हैं, या तो तुम ये कर दो या तो तुम ये कर दो, या तो हमको तुम समाप्त कर दो, नहीं तो हमारा झंझट मिटा दो। है भक्तों, बोले ऐसा नहीं होता है, ऐसा प्रार्थना मत करो। प्रार्थना करो कि प्रभु तुम जो करते हो वो हमको स्वीकार हो, अपनी इच्छा को भी प्रभु की इच्छा के साथ मिला दो, कर्तृत्व अभिमान छोड़ो, ये अभिमान को समर्पण कर दो। जो कर रहे हो तुम कर रहे हो, ये भावना, ये है समर्पण। समर्पण क्या तुम समर्पण करोगे? संसार क्या, कौन सा वस्तु तुम्हारा है तुम समर्पण करोगे? समर्पण माने सब तुम्हारा है, जो कर रहे हो। जत करोषि जत स्नासी जत जोशी जदासी जत जत तपस्यासी कौंतो तत्कृष्णमदर्पणम शुभाशुभ फलो इरीवम मोक्ष से कर्म बंधन संन्यास जब युक्त विमुक्त माओपश्य। जत करोषि, जो भी करो प्रभु करा रहे हैं, ये भावना लेके। कर्म बंधन का कारण नहीं, कर्तृत्वपन बंधन का कारण है। कर्म बंधन का कारण नहीं, फैक्ट्री बंधन का कारण नहीं, कर्तृत्व मैं मालिक हूं, ये बंधन का कारण।
प्रभु को समर्पण कर। तुम्हारी फैक्ट्री है, एक कर्म दुकान तुम्हारा है, सब तुम्हारा है, हम तो तुम्हारे नौकर हैं। नौकर बन के रहोगे तो बंधन मुक्त हो जाओगे। संसार तुम्हारा है, हमारा संसार नहीं है, हम नौकर हैं। अपने को नौकर मानो, प्रभु के दास मानो, तो तुम मुक्त रहोगे। कर्तृत्वपन आ गया तो फंस जाओगे। कर्तृत्वपन ही बंधन का कारण, संसार बंधन का कारण नहीं है ना। तो इस तरह से संसार में रहने का चेष्टा करो, तो कोई भय नहीं है। क्या करना है क्या नहीं करना है, तुम जो करोगे वही शिकार है हमारे लिए। तुम जो करोगे वही शिकार है। बिल्ली का बच्चा कोई पकड़ के कभी उसके माँ कहीं तो अच्छा जगह ले जाते हैं, रख देते हैं, और कभी तो गंदगी के पास क्या करे वो रख देता है, वही शिकार है। ऐसे ही जहां रखो तुम वही हमको शिकार है। ऐसी स्वीकृति, अपना इच्छा थोपो मत, इच्छा तुम ही करो। हे राधा रानी तुम ऐसे करो कुछ नहीं। ये भावना भी ठीक नहीं है, ये समर्पण नहीं। बाबा जी शाम के गुलाम रहते हुए एक कर्म होगा, शाम की गुलामी में फंसा हुआ है ना, होगा समर्पित। इसको भी अहंकार कर समर्पण करना है बस। यहाँ तुम बैठो, तुम तुम्हारे कर्म करा लो बस। हमको तो जाना है बहुत दूर थोड़ा सा, तो आज तो थोड़ा यहाँ फंस गए हैं। कल चलेंगे हम। आज तो कल अभी हमारा काल सारी रात कीर्तन किए हैं, फिर काल फिर आगे चलेंगे। गौरधर बाबा के जीवन चरित्र संबंध में किंचित अपने चित्त को शुद्ध करने के लिए थोड़ा सा आलोचना करेंगे। जय जय श्री राम। गुरुदेव